साहवा बाजार में मौजूद है, जो अब जूलर जेलम की सबसे पुरानी और मशहूर दुकान है। वहां पे हम आए हैं जनाब, और हमारे साथ जनाब जनाब नायब सदर जबरान अरून साहब हैं, जो जनाब ऑनर हैं आबद जूलर के। आए उनसे बात करते हैं, जो महंगाई, जो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आप सलाम। कैसे हैं सर? ठीक जी है अल्लाह आप? का शुक्र, खैरियत। तो जनाब क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्लाह का करम। तो ये सर, ये जो रेट बढ़ रहे हैं और अवाम की पहुंच से गोल्ड दूर हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, ये ऐसी बात है, जो गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। आज जो रेट आया है 3,57,000 रुपये पर तोला रेट है, मगर इसमें ज्वेलर्स हजरात का कोई अमल दखल नहीं है। हम नहीं चाहते बहुत ज़्यादा रेट हो, हम तो चाहते हैं रेट कम हो, लोग गोल्ड खरीदें। हमने उसकी बनवाई वगैरह लेनी होती है। गोल्ड तो ज़ाहिर है जो क्लाइंट लेता है उसके पास चला जाता है, वो उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका एक एहसास है, तो वो उसे तफज देता है। बाद में वो उसे ज़रूरत पड़ती है, वो सेल आउट भी कर देते हैं। मगर इसमें हमारी रियासत का भी कोई अमल दखल नहीं है। अगर आपके गवर्नमेंट की सतह पे या हमारी गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है, वो भी कोई नहीं है। ये इंटरनेशनल रेट होता है, तमाम दुनिया में ये रेट जो है ना, अपनी अपनी करेंसी से वो कन्वर्ट करके, वो जो जो जिस मुल्क का रेट होता है वो उस हिसाब से वो सेल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रेट बढ़ा है, ये नहीं पाकिस्तान में बढ़ा है। हम किसी को इसका करें जी ये हमारी रियासत ने रेट बढ़ा दिए हैं। तो गोल्ड एक वायद आइटम है जो हमारी रियासत इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकती, ये इंटरनेशनल रेट है। तो बिल्कुल जी, इसमें काफी ज्यादा जो ज्वेलरी के ज़रात, ज्वेलर ज़रात हैं, ज्वेलरी काम करने वाले हैं, जो कारीगर है, ये एक इंडस्ट्री है। जो ज्वेलरी है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है कि बाकायदा पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा लोग इससे मुंसलिक हैं। जो इस रोजगार से वो सब मुतासर हैं। जो बड़ा दुकानदार है वो भी नहीं है, सर, कारीगर भी आप मुतासर है। क्या बताएंगे इसके बारे में? क्या लोग अब आपसे गोल्ड खरीदने ज्यादा आते हैं या सेल करने ज्यादा आते हैं? जी देखें जी, सेल करने भी लोग आते हैं, मगर वो एक जो मुल्क की महंगाई है, ज़रा चीज़ें महंगी है, उस वजह से लोग सेल करने आते हैं। जो मजबूर लोग होते हैं वो गोल्ड सेल करने आते हैं। जो बनवाने आते हैं वो कम आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सेल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया गोल्ड की। तो मुझे खुद 22 साल हो गए हैं, और हमारा ये ख़ानदानी काम है। तकरीबन 100 साल से हमारे परदादा दादा वालिद मेरे काम, 22 साल मुझे काम करते हो गए हैं। 4500 रुपये पर तोला सोना था 98 में गालबन। तो उस टाइम सेल बहुत जबरदस्त थी। 10 तोले सोना जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी वो बनाती है। अब जो लीड क्लास है वो बेचारी तोला 2 तोला या 3 तोले बना रही है। तो इस वजह से फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है सेल में। ये नहीं कोई जेल में है, पूरे पाकिस्तान में मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में फर्क पड़ा है। सोने की जो सेल खरीदनी बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये एक जो लग्जरी आइटम है, और ये एक लीड क्लास भी आप कहें ना, वो लेना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो साहब जी, जैसे कि आपकी जो जेलम की सबसे पुरानी और मशहूर दुकान है, जी जी तो आप ये अभी दर नस्ल आप चल रहे हैं, बिल्कुल इसी तो तरह आप अभी कितनी, वो पंजाबी में कहते हैं कौन सी पीढ़ी आप? जी, मैं फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी जिसे कह लें, ठीक हो गया है। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी आ गए जो 5वीं पीढ़ी है उसका कह लें। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये इसमें चले क्रेडिट हमारे बड़ों को भी जाता है। उन्होंने ये एक बुनियाद रखी, फिर आने वाले ये हमने भी। सबसे पहले ये कौन शॉप चला रहे थे? जी ये मेरे परदादा हाजी गुलाबदीन जरगर, ये जेलम के मशहूर जरगर थे उस टाइम। ज़ाहिर है जो जेवरात मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, उन्हें प्रोफेशनल तौर पे सुनियारा या जूलर कहा जाता था। आजकल जरा ट्रेंड चेंज हो गया, मगर वो ऑलराउंडर कारीगर थे। उनके बाद मेरे जो दादाजी के भाई थे चौधरी अल्लाह दिता जरगर साहब, सरप्रस्त आला बरादरी जरगरा वासराफा, जो चौयार साहब के वालद साहब थे वो थे। फिर मेरे दादाजी चौधरी आबद इकबाल आबद जरगर, वो भी सरप्रस्त आला बरादरी जरगरा वासराफा एंड ज्वेलर थे। और इलेक्शन कमीशन सराफ एंड ज्वेलर एसोसिएशन भी थे। उसके बाद मेरे वालद साहब थे महबूब हारून रशीद। तो मेरे चचा थे तनवीर इकबाल, एक चचा थे मेरे बीबी इकबाल, वो भी इधर सब आते रहे हैं काम वगैरह, और यूके चले गए। तो अब मैं उधर जबरान अरून, चौधरी जबरान अरून नायब सदर हूँ। ये मेरा कजन है मोहम्मद वकास, हम दोनों ही होते हैं, दोनों पोते हैं हम चौधरी आबद साहब के।
تو ہم اسے ذرا چلا رہے ہیں اس کاروبار کو، انشاءاللہ کوشش ہے آنے والی ہماری نسل بھی اس کاروبار کو چلائے۔ آپ پبلک کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی پبلک کو یہی میسج دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ موسم کے حوالے سے یہ میسج دیں گے کہ بہت شدید پاکستان میں گرمی ہے، اپنا خیال رکھیں، دھوپ میں کم باہر نکلیں، پانی بہت ٹھنڈا نہ پئیں، 100 دم زیادہ اے سی وغیرہ میں نہ جائیں، گھر میں رہیں، اسٹے کریں، سفر وغیرہ غیر ضروری نہ کریں۔ اور ظاہر ہے گولڈ سے ریلیٹڈ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، گولڈ سے ریلیٹڈ آج بھی میں پبلک کو یہی میسج دوں گا کہ گولڈ جو ایٹم ہے پھر بھی سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اسے مہنگا لے کے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، یہ فائدہ مند ہے، فیوچر میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ آپ کی کرنسی ہے، بہترین کرنسی ہے، آپ کا بہترین اثاثہ ہے۔ تو اتنے مہنگا ہونے کے باوجود یہ نہیں میں کسی کو ریکمینڈ کروں گا یہ نہ خریدیں، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آج بھی گولڈ خریدیں، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا، لاس نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا، آپ کے بیٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ میرا ایک پریکٹیکل ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں پبلک کو کہ یہ گولڈ خرید کے کوئی بندے کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جنہوں نے پرانا لیا ہوا انہیں آج فائدہ ہے، کوئی پراپرٹی لے رہا ہے، کوئی بچیوں کی شادی کر رہا ہے، اس لیے جس کے پاس جتنی حیثیت ہے ماسا لے لے، 2 ماسا لے لے، یہ بہترین آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ 2 میسج میرے بہترین ہو گئے ہیں پبلک کو، ٹھیک ہے۔ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی جی، بہت شکریہ جی۔ یہ میں کہوں گا جی چوہی صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہے کہ گولڈ جو ہے نا، گولڈ یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ فائدہ دیتا ہے آپ کو، آپ کے مشکل میں کام آتا ہے، آپ کی جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ گولڈ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ کے پاس پیسے ہو گولڈ خرید لیں، تو یہ آپ کا ساتھ دے گا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، گولڈ آپ کا ساتھ دے گا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، فوری کیش ہے، فوری کیش، آپ جب مرضی ہیں فوری کیش آپ کو ملے گی۔ خوشیاں بانٹیں، اردو گلوبل، UG نیوز، جاوا جی جیلر۔